हरे कृष्णा। तो आज हम बताएंगे आपको ये शरीर जो है ये किन तत्वों से बना है और ये कैसे कार्य करता है। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल भी एक उसका ढांचा बना होता है जो दिखता है बाहर से किस किस से बना है हो, और एक होता है उसके अंदर जो दिखाई नहीं देता है, वाईफाई हो गया, बिजली हो गया, ये रिचार्ज जो दिखता नहीं है, सूक्ष्म। तो वैसे ही शरीर जो है पंचभूत से बना है। पंचभूत अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5 हो गए। जब 5 पंचभूत से शरीर बना तो फिर इसमें कर्मेंद्रिया आई, ज्ञानेन्द्रिया आई, सूक्ष्म शरीर आया, आत्मा आया। तो आत्मा ऐसे से अंदर रहता हो। 24 तत्व हैं। तो हम बताएंगे आपको पहले पृथ्वी। पृथ्वी में क्या है, शरीर में क्या दिखता है। हम जो भी अन्न खाते हैं, फल फूल जो भी खाते हैं, पृथ्वी से ही होता है ना। जानवर खाते हैं, वो भी जानवर भी पृथ्वी में ही फल फूल चारा और खाएगा। पृथ्वी हो गया। जल, हमारे शरीर में 72% जल है। जैसे पृथ्वी में भी इतना ही जल है ना, 75% जल है, थोड़ा पृथ्वी है। वैसे ही हमारे शरीर में जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए पानी पीते रहते ना। खून में 90% जल होता है। जल हो गया। अग्नि, अग्नि कहाँ पर है शरीर में। हमारा तापमान 36 डिग्री कम से कम सेल्सियस रहता है, वो शरीर को संतुलित बनाने के लिए। और भगवान गीता में कहते हैं कि हमारे अंदर जठर है, जठर अग्नि, वो भोजन पचाने का काम आता है। जैसे हम भूख लगती है, वो अग्नि जलती है तो भूख लगती है, फिर इसमें अन्न डालते हैं, वो पकाता है उसको। अग्नि क्या क्या आ गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। वायु हम ऑक्सीजन लेते हैं, वायु में ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर को चलाने के लिए। बिना हम ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकते हैं, प्राणवायु बोलते हैं उसको। अब है चौथा, 5वां है आकाश, है ना। आकाश कहाँ पर है शरीर में। आप कहोगे आकाश दिखता नहीं कहीं पर। आकाश होता है स्पेस, यानी खालिस्तान। जैसे हमारा मुंह के अंदर आवाज आती है ना, खालिस्तान है, खालिस्तान। ऐसे शरीर में खालिस्तान है, वो संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर को। उदाहरण के तौर पर आपको एक गुफा दे, छोटा सी गुफा है, बाघ के रहने लायक। अब आप हट्टे कट्टे हो, आपको कहेंगे इसके अंदर रहो, आप कैसे रहोगे, स्पेस है नहीं है, आप रह नहीं पाओगे। तो स्पेस आकाश बोलते हैं। जब ये पंचभूत से शरीर कहते हैं, पंचभूत से बना शरीर, पंचभूत में विलीन शरीर बोलते हैं। तो पंचभूत से जो शरीर बना है, ये जब आत्मा अंदर से निकल जाती है तो ये फिर मृत्यु होगी ना, घोषित। इसको फटाफट को रोग बोलते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर जब तक चला रहा हो चलेगा, ड्राइवर नहीं रहेगा, गाड़ी हिलेगी भी नहीं, एक रत्ती मात्र। वैसे ही आत्मा ये पंचभूत शरीर को चला रहा है। समझ रहे हैं कैसे चलाता है। पंचभूत शरीर हो गया। अब उसमें कर्मेंद्रिया आई 5 पंचभूत हो गया, 5 कर्मेंद्रिया। क्या क्या कर्मेंद्रिया 5 कर्म करने वाले। हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, 5। हाथों से हम काम करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं, भौतिक कार्य हो गया। आध्यात्मिक में मंदिर मार्जन हो गया, बगीचे से फूल तोड़ना हो गया, भगवान के लिए माला बनाना हो गया। 2 कार्य हो गए ना, आध्यात्मिक भौतिक। जैसे कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा। इन्हीं हाथों से हम हरे कृष्ण बोलते हैं, इन्हीं हाथों से हम थप्पड़ ही मारते हैं, लड़ाई भी करते हैं, है ना। जैसा कर्म वैसा फल।
पाँव, दूसरा नंबर का पाँव, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग। पाँव, पाँव का काम होता है घर में चलना, अंदर बाहर जाना, कहीं लड़ाई हो रही वहां पर जाना, भौतिक कार्य, आध्यात्मिक, मंदिर जाना, धाम परिक्रमा करना, ये आध्यात्मिक कार्य। जैसा कर्म वैसा फल, पाँव का काम हुआ। मुंह का काम है बोलना होता है, यही मुख से बहुत कार्य होते हैं, किसी को बोलना, गाली गलौज करना, है ना, उठपटांग से खाना वगैरह, यही मुँह से हम हरे कृष्ण बोल सकते हैं। बोलना होता है भगवान के बारे में बोलना होता है, किसी की बुराई नहीं करना, अच्छा ही बोलना होता है, तो मुँह का काम है। ठीक, हाथ पैर गुदा, हम भोजन करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने के बाद तो डाइजेशन हो जाता है, तो गुदा द्वारा बाहर निकलना होता है। अगर नहीं बाहर निकलेगा तो अंदर कई सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, तो उसका कार्य भी है ना, बाहर निकाले। फिर लास्ट आखिरी लिंग, बच्चे पैदा करना। तो हमें धर्म कहते हैं अच्छे संतान उत्पन्न के लिए हमें धार्मिक अपने इंद्रियों को संयम करना होता है। कुत्ते बिल्ली के जैसे नहीं, इंद्रियों को संयम करके गर्भधारण संस्कार, है ना, तो अच्छे धार्मिक बच्चे, अधर्मी बच्चे पैदा करोगे तो समाज बिगड़ जाएगा। 5 पंचभूत, 5 कर्म इंद्रियां, अब 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान देने वाली, जो हमें ज्ञान मिलेगा, है ना, उसमें क्या, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। ठीक है, आंखों का काम है देखना, हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या देखना चाहिए, अच्छी चीजें देखना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, धाम यात्रा में दर्शन करना चाहिए। अच्छी, ये नहीं कि कुछ भी देख रहे हो, है ना, रूप, है ना, रूप का कोई अच्छा लगता है, हमें भगवान की विग्रह देखा हमने, अच्छा लगा तो मन को अच्छा लगा, ज्ञान दे रहा हूँ, कोई चम नहीं देख रहे, गलत देख लिया, बोले ये ठीक नहीं है, तो हमारे आँख जो है वो काम करेंगे। आँख के बाद हो गया, कानों का काम है सुनना। क्या सुनना है, भगवत चर्चा सुननी है ना, भगवान के बारे में सुनना है, अच्छी बातें सुननी है, जैसे कर्म वैसे फल। नाक का काम है सूंघना, ज्ञान देता है नाक भी, कई चीजें हमें पता नहीं चलता है, हाथ से हाथ लगाया नहीं मालूम पड़ा क्या चिकना चिकना है ना, फिर हमने उसको ऐसे सूंघा, बताया इसने ये बदबूदार है या कोई अच्छी वो है, ये गुलाब का फूल है, नाक तो बताया, ज्ञान देगा इंद्रियों को। जीवा, अगर जीवा काम है प्रसाद खाना, स्वाद बताना, ये खट्टा है, मीठा है, ये सड़ा है, ये अच्छा है, ज्ञान देगा ना। जैसे हमने बिल्ली की टट्टी है कहीं पर, बिल्ली की टट्टी को हमने देखा, नहीं पहचान पाया क्या है पता नहीं, हाथ लगाया उसको ऐसे नहीं मालूम पड़ा, स्पर्श किया ना नहीं मालूम पड़ा, फिर हमने उसको नाक पर लगाया, माल जाए नहीं आया, है ना, नहीं फिर हम फिर इसको नाक के बाद में मुँह में लगाया, ये तो बिल्ली टट्टी है ना, तो अलग अलग ज्ञान देते ना, कहीं पर नाक ज्ञान देता है, कहीं पर त्वचा, कहीं पर जीवा, ठीक है। लास्ट में त्वचा, त्वचा से मालूम पड़ता है कोई छू रहे, हमें क्या छूना चाहिए, है ना। अब हो गए 5 पंचभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 हो गए ना, 15। अब 5वें इनके विषय, किनके विषय, ज्ञानेंद्रिय के विषय होते ना, कर्म करने किया, ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान के जो से इंद्रिय विषय होते हैं, इंद्रिय विषय जैसे आंखों का काम है, आंखों उसका दृष्टि, देखना, उसने देखा, ठीक है, देखने से पता चल गया। ध्वनि, यानी कानों का काम है ध्वनि,
कानों का विषय क्या है? ध्वनि। और आंखों का विषय दृष्टि। विषय बोलते हैं, उसका विषय हुआ। अभी कोई किसी ने आवाज लगाई हमें, हम पहचान लेंगे फलाना फलाना है। नहीं पहचाना आवाज से तो फिर हम उसको देखेंगे, अरे ये तो फलाना है, ये तो प्रभु जी है ना। कान, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने बताया। कई बार कान नहीं बता पाते, आंखें बताती हैं। कई बार दोनों नहीं बताए। उसके बाद नाक का काम है, नाक का भी है काम, सुगंध लेगा, गंध पहचानेगा। नाक का विषय है गंध। ये गुलाब का फूल खुशबू आ रही है ना। फिर स्वाद, जीवा का काम है स्वाद। जीवा का इंद्रिय विषय यानी विषय स्वाद। ये गुलाब जामुन का स्वाद आ रहा है, ये उसका स्वाद है, ऐसे नहीं, वो स्वाद जीवा ही बताएगा। जीवा के बाद स्पर्श, त्वचा का जो है विषय है स्पर्श, है ना। ये ठोस पदार्थ है, स्पर्श किया, ये मुलायम है, गुदगुद है, लिक्विड है, स्पर्श के बताएगा। ठीक है, 20 हो गए। अब भगवान ने देखो पंचभूत शरीर बनाया, उसमें फिर ज्ञानेंद्रियां डाली, पांच कर्मेंद्रियां डाली, है ना। फिर उसके विषय डाले 5, 20 हो गए। फिर डाला, फिर उसमें गुण, प्रकृति के गुण होते हैं ना, एक गुण। गुण कौन से होते हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। वो गुण यूज किया अंदर, गुण अब जिस गुण में रहेगा उसी गुण कार्य करेगा ना। रजोगुण होगा अंदर तो रजोगुण कार्य करेगा, सतोगुण होगा तो सतोगुण में कार्य करेगा, रजोगुण तमोगुण होगा तमोगुण कार्य करेगा, है ना। गुण हिसाब से कार्य करेगा। 21 हो गए। अब है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। ये 3 चीजें आ गई उसमें। मन बुद्धि अहंकार आ गया, गुण भी घुस गया अंदर। 24 तत्व हो गए। उसके अंदर आत्मा, इतने आवरण से आत्मा ढका है अंदर, तब जाके आत्मा कार्य करेगा अंदर, है ना। जिस जो गुण ज्यादा है उसमें उसी गुण हिसाब से कार्य करे। रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है, ये गुण में आते हैं। तो भगवान कहते हैं शुद्ध सत्वगुण में रहो, बोलते हैं, है ना। अभी सूर्य लोगों में जीवात्मा रहता है। आप लोग कहोगे ऐसी वहां तो आदमी कैसे रहेगा? रहते हैं। पंचभूत में से जो तत्व ज्यादा है, हम लोग पृथ्वी में रह रहे हैं, हमारे पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी में रह रहे हैं। पक्षी में आकाश तत्व ज्यादा है, इसलिए वो आकाश में रहती है। पानी में, जल में जल तत्व ज्यादा है, इसलिए वो जल में रहती है। हम नहीं रह सकते। हमारे में जो अग्नि तत्व वाले हैं वो सूर्यलोक में रहते हैं। जिसमें जो तत्व ज्यादा पाया जाता है वो वहां जगह पर रहेगा। ठीक, अब बन गया सब। आत्मा जब तक इसके अंदर है तो शरीर को चलाएगा। वो आत्मा निकल गई तो शरीर डेड बॉडी। फिर क्या करेंगे? इसको जला देंगे, गाड़ देंगे, या चीर को वो दे देंगे। सनातन धर्म में तो जला देते हैं, दूसरे धर्म में गाड़ देते हैं, कई धर्म में चीर को वो देते हैं, है ना। तो जला दिया, राख बन गया। पानी तो पानी पहुंच गया, अग्नि तो अग्नि में चले गया, पृथ्वी तो पृथ्वी में है, जल तो जल आकाश से निकल गया। क्या बना? राख बन गया। जाके गाड़ देंगे, कीड़े किरमिट, है ना, मिट्टी तत्व सब तत्व जहां जहां पहुंच जाएगा। चील को वो खा देंगे, चील को बिट द्वारा तत्व, है ना, कृमि क्या बोलते हैं उसको। अभी आत्मा, अब शरीर बना, आत्मा कैसी पहुंची अंदर, ये सोचा कभी? आत्मा बारिश, तो आत्मा कहीं से आएगा, दूसरी जगह से। देवता लोग आएंगे नीचे, कई ग्रहों के वो माध्यम, बारिश के माध्यम से अन्न होता है ना। बारिश से जो भी है, बारिश से अन्न होता है। अन्न से अन्न हम खाएंगे,
अन्न से खून बनता है, फिर वीर्य बनता है, फिर वो संग से आत्मा प्रवेश करती है ना। तो आत्मा अंदर फिर अपना शरीर बनाएगा, इस तरह से शरीर कार्य करेगा। राधे राधे।